जो लड़के देखे भैया धोती लेके आए, क्या करोगे? तो बता दे, नहीं तो जी घर पे बता देंगे। और घर में सब लोग कहते जी खेती कुछ नहीं करता, जी तो हमारे छत पीठ पे जगी करने चला जाता है सीधा। तो आप जो है जब यहाँ पे आई आप, हाँ। तो भाई साहब से आपकी लड़ाई नहीं होती थी? मेरे को कहाँ सन्यासी बनाए ले जा रहे हो? नहीं, मैं कोई लड़ाई पड़ाई इनकी लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन घर की लड़ाई जरूर होती थी। वो कहते थे साधुआ बन गए, साधु बन गए, ये कहाँ ले जाएंगे? जो जब मतलब कुछ समय इनको वहाँ अकेला रहना पड़ा, तो इनके ऊपर तो आज की लड़कियां है ना, बहुएं है ना, आदमी कहीं जाता तो जाने नहीं देती है जवाब। पहले हमको तो बोलने का ही हक नहीं था, बाहर निकलने का ही नहीं था। हम लोग घर में से कहीं बाहर नहीं निकल सकते थे। तो इसलिए आप आई थी क्या? ये हक नहीं था या कोई और कारण था? ऐसा मतलब पहले ऐसा था, जैसे ससुर आंगन में बैठे तो हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, उनके सामने कोई बात नहीं कर सकते थे, घूंघट पर्दे में रहना था। तो हम क्या कहते हैं? तो यहाँ घूंघट आपने पहना आगे? नहीं, गाँव में अभी यहाँ तो हटा दिया होगा ना दीदी ने आगे? नहीं, गाँव में जाते हैं तो मेरे से बड़े बुजुर्ग हैं तो बस वैसे ही इतना वैसा बने। मुझे आश्चर्य तब होता है जब मैं शांति कुंज में अपने जो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के घर जाता हूँ और देखता हूँ कि इतना सिंपल जीवन। तो आत्मग्लानि होती है हमें अपने ऊपर, और ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि समाज ने जो कुछ हमको दिया है, क्या हमारा ही उस पर हक है या उस पर समाज का भी हक है? तो ऐसा लगता है कि हम लोग एक गुरु के शिष्य होते हुए भी उनके आदर्श और सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। मुझे ऐसी प्रेरणा मिलती है यहाँ के। अभी भाई साहब हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं यहाँ के, श्री भरत गुप्ता जी हैं, 2 बच्चे हैं इनके, एक लखनऊ में बिजनेस अपना बिजनेस है और वो पूरी तरह संपन्न है, और बिटिया इनकी जो है डॉक्टर। और आप स्वयं सचिवालय में रहे, उत्तर प्रदेश के अंदर। मुझे यह हक तो नहीं है कि मैं उनके जीवन के बारे में कुछ कुरे दूं। हो सकता है कि मेरे पूछने से उन्हें कुछ तकलीफ हो, तो मैं सिर्फ आदरणीय भाई साहब से ये निवेदन करूँगा कि आप किस प्रेरणावश यहाँ शांति कुंज में आए, और दूसरा ये है कि जब आप यहाँ आ गए तो आपको ये महसूस नहीं हुआ कि मैं ऐशो आराम में रहता था और यहाँ मुझे 1 कमरे का मकान, 2 कमरे का मकान में रहना पड़ रहा, वो भी 3-3 मंजिल ऊपर चढ़ना पड़ता। तो इसके बारे में क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? क्या इजाज़त है आपकी? पूछें आप जो कुछ पूछना है। बस यही, इसका अगर आप मुझे बता दें जो मैंने अभी बात रखी है अपनी। मैं यहाँ 1989 में प्रथम बार आया था। मेरे एक मित्र थे श्री सीपी तिवारी, उन्हीं के साथ मैं आया था। जिस कमरे में मैं ठहरा था, जाड़े का मौसम था, उसमें इमर्सन रॉड लगा हुआ था। किसी ने उसको जलता हुआ छोड़ दिया। वहाँ कपड़े जो है कुछ उसके नीचे थैले लगे हुए थे, उसमें आग लग गई थी। हम लोग माता जी का दर्शन करने के लिए गए हुए थे। तो माता जी ने ये कहा कि बेटा जिस कमरे में आए हो वो कमरा सुरक्षित है। हम लोगों ने ये कहा कि हाँ माता जी सुरक्षित है।
लेकिन वहाँ से आने के बाद ये दिमाग में आया कि माता जी ने ये बात कही क्यों, कमरे को चल के देखा जाए। तो कमरे को जा कर के देखा गया तो उस कमरे में आग लगी हुई थी, नीचे सब गद्दे उद्दे पड़े हुए थे और आग जल रही थी, जिसको बुझाया गया। तो उस समय मुझे ये बात एहसास हुआ कि माता जी ने आखिर ये कैसे जान लिया कि कमरे में कुछ गड़बड़ी है। और तब से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे इस जगह आना चाहिए। पहली बार जब मैं आया था, उसके पहले एक बार मैं अपने 2 दोस्तों के साथ आया था, तो मेरा यहाँ मन नहीं लगा। लेकिन सामान जो रखा हुआ था उसको छोड़ करके हम लोग मसूरी घूमने चले गए थे। लौट करके आए तो देखा कि सामान एज इट इज पड़ा हुआ था, किसी ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया था। तो वो भावना मेरे मन में आई कि आखिर इतनी ईमानदारी इस जगह कैसे हो सकती है आज के युग में। उसके बाद वो दूसरी घटना माता जी वाली हुई थी और तब से मुझे ये अंतर्मन से प्रेरणा मिलती रही कि इस जगह पे कुछ ऐसी चीज है जिसको हमें पाना चाहिए। फलस्वरूप मैं और मेरी श्रीमती जी जो है कंटिन्यूअस आते रहे जाते रहे और आज भी ये स्थिति बनी हुई है कि हम जब भी आते हैं तो अपना समय दान यहाँ जरूर 2-4 महीने दे करके ही जाते हैं। हमें तसल्ली नहीं मिलती कि मैं आऊँ और चला जाऊँ। लेकिन मजबूरी ये है कि अब हम कभी कभी लखनऊ भी हमको जाना पड़ता है, वहाँ भी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं, तो उसका संचालन किया जा रहा है। धन्यवाद। आज मुझे आश्चर्य हुआ श्री मनोज वर्मा जी से मिलता तो पहले भी हूँ, पर आज नए रूप में मिला हूँ मैं आज। और वो रूप क्या था जो कि मेरी जानकारी में नहीं था कि आपके जो फादर हैं, अब मनोज वर्मा जी का परिचय दे दूं मैं आपको। ये स्वास्थ्य निर्देशालय में है, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं। और आपके जो फादर हैं उन्होंने अपना पूर्ण संविधान गायत्री शक्तिपीठ बरेली को दे दिया और तन मन धन से वो जो है वहाँ सेवा के कार्य में लगे हैं और उसके वो ट्रस्टी भी हैं। तो मनोज वर्मा जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके फादर ने जो संविधान दिया है उससे आपके अंदर कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि वो मेरे पास अगर रहते तो बहुत अच्छा होता? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम लोग जो हैं 4 भाई हैं और मैं बहुत समय से यही प्रयास करता रहा कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहें, लेकिन शायद मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि वो मेरे साथ रह पाते। मेरे बहुत प्रयास करने पर भी वो बड़े भाई साहब के साथ बरेली में रह रहे हैं और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पर गायत्री चेतना केंद्र का होना और गायत्री परिजनों का उनके साथ समन्वय होना जो उनको देहरादून में नहीं मिल पाता था। तो ये तो निश्चित रूप से है कि मेरे पिताजी जो हैं उनकी प्रेरणा से मेरे अंदर भी कुछ आध्यात्म भाव पैदा हुआ है और मैं भी थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भी कुछ आध्यात्मिक मार्ग पर चल पाऊँ और चलने का मेरा प्रयास है। और इस बार जो है नव वर्ष पे मेरा शांति कुंज में आकर यही संकल्प रहेगा कि मैं जो हूँ इस मार्ग पे जो है बिल्कुल भी डिगूँ ना। और जो मेरे पिताजी ने जैसे अभी वो 80 वर्ष से भी ऊपर के हैं और जिस प्रकार वो सतत रूप से कार्यरत हैं और अभी भी जो है उन्होंने अपना जो है सेवा का जो है कार्य नहीं छोड़ा है, तो मुझे
सकारात्मक रूप से जो है सेवा के कार्य को भी समझना पड़ेगा, और इसी में ही जो है गायत्री की सार्थकता है। मैंने सुना है गुरुदेव के द्वारा, ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने में बस हिम्मत वाले चलते हैं। बेटा, अगर तुम कांटों की सहज पे चढ़ सको, बढ़ सको, तभी इस मार्ग पे कदम बढ़ाना। हाँ, ये मेरा आश्वासन है कि कांटा तुम्हें लगने नहीं दूंगा, चुभने नहीं दूंगा। और व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं को जानता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में होते हुए भी, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करते हुए परिवार वालों से संघर्ष किया। सबसे पहले परिवार वालों से संघर्ष किया, फिर समाज से संघर्ष करते रहे। अंत में वो विजय होकर निकले।